सप्तदशः पाठः रक्षत बालिकाः पाठयत बालिकाः। शिक्षिकाः सुप्रभातं छात्राः। सुप्रभात छात्राः। छात्राः सुप्रभातं महोदय। छात्र कह रहे सुप्रभात महोदयाः। शिक्षिका अद्य का दिनांकः। शिक्षक पूछ रही है आज क्या तारीख है। बालिका अद्य जनवरी मासस्य चतुर्विंशति दिनांकः। बालिकाएं आज जनवरी महीने की 24 तारीख है। शिक्षिका अयं दिनांकः राष्ट्रीय बालिका दिवसः इति रूपेण प्रतिवर्षम् आयोज्यते। शिक्षक बोली यह तारीख राष्ट्रीय बालिका दिवस इस रूप में प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। बालिका राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य का अभिप्रायः कृपया बोधयतु। बालिकाएं पूछ रही राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या अभिप्राय है, कृपया करके समझाइए। शिक्षिका शृणु बालिका नाम संवर्धनार्थं भारत सर्वकारस्य महिला एवं बाल विकास मंत्रालय 2008 तमे वर्षे प्रतिवर्षः बालिका दिवसस्य आयोजनाय निर्णयं कृतं। शिक्षिका बोली सुनो, बालिकाओं के संवर्धन के लिए भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा सन 2008 में प्रतिवर्ष बालिका दिवस का आयोजन करने के लिए निर्णय किया गया। बालिकाएं महोदय इदं राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनं किमर्थम्। बालिकाएं महोदया यह राष्ट्रीय बालिका दिवस का आयोजन क्यों होता है। शिक्षिका भारत देशे बालिकाभ्यः समान अवसरः प्रदातुम् एव प्रकल्पः। भारत देश में बालिकाओं को समान अवसर देने के लिए यह संकल्प है। बालिकाएं महोदय अस्माकं ग्रामेषु इदानीम् अपि बालिकाभ्यः शिक्षायाः समान अवसरः न मिलति। अधुना अपि प्राकेण अभिभावकाः स्वः बालिका विद्यालयं न प्रेषयन्ति। किम् एतस्याः समस्यायाः समाधानाय सर्वकारस्य काचित् योजना वर्तते। बालिकाएं कह रही हैं महोदया हमारे गांव में अब भी बालिकाओं को शिक्षा का समान अवसर नहीं मिलता। अब भी प्रायः अभिभावक अपनी बालिकाओं को विद्यालय नहीं भेजते हैं। क्या इस समस्या के समाधान के लिए सरकार की कोई योजना है। शिक्षिका बोली सुष्ठुतम युष्माभिः एतदर्थं सर्वकारः अनिर्निशं प्रयत्नमानः विद्यते। भारत सर्वकारेण एतासां समस्यानां समाधानार्थम् अनेकाः योजनाः संचालिताः सन्ति। शिक्षक बोली आपके द्वारा ठीक कहा गया है। इसके लिए सरकार दिन रात प्रयत्नशील है। भारत सरकार के द्वारा इन समस्याओं के समाधान के लिए अनेक योजनाएं संचालित की गई हैं। बालिकाएं वयम् अपि तः योजनां ज्ञातुं समुत्सुकाः स्मः। हम भी उन योजनाओं को जानने के लिए उत्सुक हैं। शिक्षिका शृण्वन्तु बालिकानां शिक्षयितुं समस्ते राष्ट्रे भारत सर्वकारेण कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापना कृता वर्तते, यत्र 6 वर्षतः 14 वर्ष प्रयत्नस्य आयुर्वर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठ्यन्ति निवसन्ति च। अपि च याः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनरताः विरताः
तासाम् अपि प्रदेशः अस्मिन् विद्यालये न भवति। शिक्षिका सुनिए, बालिकों की शिक्षा के लिए तो पूरे देश में भारत सरकार के द्वारा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना की गई है, जिसमें 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के आयु वर्ग की बालिकाएं विद्यालय परिसर में पढ़ती और रहती हैं, और जो बालिकाएं किसी भी कारण से पहले ही अध्ययन से विरक्त हो जाती हैं, उनका भी इस विद्यालय में प्रवेश हो जाता है। रचना। महोदय, बालिकानां आर्थिक सहयोगाय का अपि योजना अस्ति वा? रचना कह रही है, महोदया, बालिकाओं के आर्थिक सहयोग के लिए भी कोई योजना है? शिक्षिका आम वस्तुतः बालिकाः आर्थिक रूपेण सबला यस्युः इति उद्दिने सुकन्या समृद्धि योजना चलति। अस्या योजनायाः बालिकानां शिक्षा विवाहित कृते तासां धनराशि संचय प्रोत्साहनस्य व्यवस्था अस्ति। हाँ, वास्तव में, शिक्षक कह रही, हाँ वास्तव में बालिकाएं आर्थिक रूप से सबला हूँ, इस बात को उद्देश्य करके सुकन्या समृद्धि योजना प्रचलित है। इस योजना में बालिकाओं की शिक्षा, विवाह, आर्थिक आदि के लिए उनकी धनराशि संचयन के प्रोत्साहन की व्यवस्था है। छात्रा महोदय, एतदतिरिक्तं बालिकाः शिशूनां कृते कापि योजना प्रचलिता अस्ति? छात्र महोदया, इसके अतिरिक्त बालिका शिशुओं के लिए भी कोई योजना प्रचलित है? शिक्षिका अस्तएव बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षा च अभिलक्ष्यम् एव धनलक्ष्मी योजनाम् अपि प्रचलति। अस्याः योजनायां यदा कश्चित् बालिका शिशु जायते तदा तस्य परिवारेण निश्चितेन धनराशिना योजते हैं। शिक्षक कह रही, हाँ तो बालिकाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को अभिलक्षित करके एक धनलक्ष्मी योजना भी प्रचलित है। इस योजना में जब कोई बालिका शिशु पैदा होती है, तब उसका परिवार एक निश्चित धनराशि से जुड़ता है। छात्रा आम महोदया, हाँ महोदया, भारत सर्वकारेण बालिकानां विकासाय यः योजना संचालिता तस्याः विज्ञाय वयं प्रमुदाः स्मः। महोदया, भारत सरकार के द्वारा बालिकाओं के विकास के लिए जो योजनाएं संचालित हैं, उन्हें जानकर हम प्रसन्न हैं। प्रश्नाभ्यासः। अधोलिखित पदानां संधि विच्छेदं कुरुत करके पत्रालयः, पत्रधनालयः, समानधन-अवसरः, पूर्वमेव, पूर्वं धन एव, समानाधिकारः, समानधनाधिकारः। मंजूषात् पदानि चित्वा वाक्यानि पूरयत। पूरा करके अस्माकं ग्रामेषु इदानीम् अपि बालकेभ्यः शिक्षायाः समानावसरः न प्राप्यते। ख बालकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षा च अभिलक्ष्यम् एव धनलक्ष्मी योजनाम् अपि प्रचलिताः। बालिकाः आर्थिक रूपेण सबलाः स्यात् इति उद्देश्यं सुकन्या समृद्धि योजना चलति। पूर्व वाक्येन उत्तरयत। धनलक्ष्मी योजना के लाभाः सन्ति? उत्तर है बालिकायाः स्वास्थ्यं सुरक्षां च अभिलक्ष्यम् एव एकः धनलक्ष्मी योजना अपि प्रचलति।
अस्याः योजनायाः यदा कश्चित् बालिकः शिशुः जायते तदा तस्य परिवारः एकेन निश्चितेन धनराशिना योजते। राष्ट्रीय बालिका दिवसः कदा आयोज्यते? जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कः राष्ट्रीय बालिका दिवसः इति रूपेण प्रतिवर्षम् आयोज्यते। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयानां स्थापनाय किं प्रयोजनम्? कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालये षष्ठवर्षं 14-वर्षपर्यन्तम् आयुवर्गस्य बालिकाः विद्यालयस्य परिसरे पठन्ति निवसन्ति च। अपि च याः बालिकाः केनचित् कारणेन पूर्वमेव अध्ययनात् विरताः तसाम् अपि प्रवेशः अस्मिन् विद्यालये भवति। संस्कृत भाषायाम् अनुवादं कुरुत। अनुवाद करके। बालिका शिक्षा के संवर्धन हेतु अनेक योजनाएं हैं। बालिकानां शिक्षायाः संवर्धनार्थ अनेकाः योजनाः सन्ति। बेटा और बेटी को समान अधिकार मिलने चाहिए। बालिकाएः च समान अधिकारा भवेयुः। बालिका शिक्षा का सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। बालिका शिक्षया सामाजिक विकासे अति महत्वपूर्ण स्थानः अस्ति। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्के राष्ट्रीय बालिका दिवसस्य आयोजनं भवति। मेलनं कुरुत। सुकन्या समृद्धि योजनं, धन संचय योजना। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयस्य आवासीय विद्यालयः। धनलक्ष्मी योजना। शिशुबालिका जन्म संबंधः। राष्ट्रीय बालिका दिवसः जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कः। एकपदेन उत्तरेत्। अन्तर्राष्ट्रीयः बालिका दिवसः अक्टोबर मासस्य 11 दिनाङ्के। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवसः मार्च मासस्य 8 दिनाङ्कः। राष्ट्रीय बालिका दिवसः जनवरी मासस्य 24 दिनाङ्कः।